प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी गिवन स्टेटमेंट सही है? नंबर 1, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इंडिया की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। नंबर 2, मौलाना बरकतुल्लाह जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे और इंडिया की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर भी थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। मौलाना बरकतुल्लाह जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, वो प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया की फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट के। तो चलिए डिटेल में जानते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या होता है और आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कितनी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट होता क्या है। प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसको हम इंटरिम गवर्नमेंट, इमरजेंसी गवर्नमेंट, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट या फिर प्रोविजनल लीडरशिप के नाम से भी जानते हैं, ये एक टेम्पररी गवर्नमेंट है जो बनाई जाती है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए और ज़्यादातर उस केस में जब स्टेट मशीनरी कोलैप्स हो जाती है। प्रोविजनल गवर्नमेंट जनरली उस टाइम पे अपॉइंट होते हैं या बनती है जब सिविल या फॉरेन वॉर चल रही हो या कोई डिफिकल्ट टाइम हो, जैसे कोई भी अगर फॉरेन कंट्री हमारे ऊपर इन्वेड कर ले या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो या इन केस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ काउंटर रेवोल्यूशनरीज। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो 1943 में बनी थी, एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन थी, बट क्या हमें पता है कि उससे 28 साल पहले 1915 में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एग्जिस्टेंस में आई थी, उसको इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के नाम से जाना जाता था और वो फॉर्म हुई थी काबुल में। इस गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला था ऑटोमन एम्पायर्स और जर्मन्स का, जिससे कि वो रिबेल कर सके ब्रिटेन के अगेंस्ट इंडिया में। उनका मेन फोकस मुस्लिम ट्राइब्स पर था जो कश्मीर और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में थी। इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी फॉर्म हुई थी काबुल में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ राजा महेंद्र प्रताप। मौलाना बरकतुल्लाह को इसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। मौलाना बरकतुल्लाह एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने कई साल इंडिया के बाहर रहकर इंटरनेशनल सपोर्ट इकट्ठा किया इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। बरकतुल्लाह गदर मूवमेंट के एक फाउंडर भी थे। तो चलिए गदर मूवमेंट पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गदर मूवमेंट, जिसको गदर पार्टी ने स्टार्ट किया था, वो कहाँ और कब स्टार्ट हुआ था? जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए और जो सही आंसर बताएगा उसको हमारी तरफ से मिलेगा थम्स। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट नाम से जानी गई थी। सुभाष चंद्र बोस इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के हेड थे, साथ ही उनके पास फॉरेन अफेयर्स और वॉर पोर्टफोलियोज भी थे। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी क्लेम की थी जितने भी इंडियन सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल जो ब्रिटेन की साउथ ईस्ट एशियन कॉलोनीज में रहते थे, जैसे कि बर्मा, सिंगापुर, मलय में, जो कि बाद में जापानीज हैंड में चली गई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को इंडियन टेरिटरी का एक हिस्सा मिल गया था जो उनको जापानीज ने हैंड ओवर किया था दिसंबर 1943 में। दैट वाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बोस के इस गवर्नमेंट को एक्सेस पावर ने रिकॉग्नाइज किया था, इंक्लूडिंग जर्मनी, जापान एंड इटली। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।